अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं जो न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ी है और एक बहुत बड़े टाइकून की तरफ से है जिसने एक बड़ी बाइंग और एक बड़ी स्टेटमेंट दी है जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर भी काफ़ी ट्रेंड कर रही है और यहाँ पे शिबा इनू और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जो है वो उसको मेंशन किया जा रहा है और वीडियो बाकायदा जो है वो आई है टिकटॉक के ऊपर कि क्रिप्टो में जो है वो एक बड़ा टाइकून जिसने शिबा इनू को होल्ड करने की बात की है और एक बड़े कॉइन को सेल करने की बात की है कि मैं इसको सेल करूंगा और मैं इस प्रोजेक्ट को होल्ड करूंगा। तो यहाँ पर हम क्यों ना ये चीज़ अपने जहन में रखें कि यार जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है या फिर जो टाइकून है जो शिबा इनू को होल्ड कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 500 मिलियन प्लस डॉलर की जो है वो इस वक्त शिबा इनू के अंदर वेल्स की, एथेरियम वेल्स की एंट्री है जो मैं समझता हूँ कि किसी भी मीम प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनकी 500 मिलियन, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनकी इस वक्त वो मार्केट कैप भी नहीं रही, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, उनकी 500 मिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं रही, ठीक है, वो टॉप 100 से भी नीचे चले गए हैं। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास मौजूद थे एक टाइम में जब क्रिप्टो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी। तो ये आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग क्यों जो है वो इतने पैनिक या परेशान है इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि हमने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो थोड़ी है ज़्यादा है। मुझे लगता है जिसने $10 भी की हुई है ना, वो भी इतना परेशान है कि यार मेरे $10 डूब गए हैं शिबा इनू के अंदर, अभी तक ऊपर नहीं आ रहे। और यहाँ पे बाकी जो मार्केट है वो तकरीबन सबको जो है वो बड़े सोना और चांदी दे रही है, ठीक है। तो मार्केट को समझना, सिस्टम को समझना, क्रिप्टो को समझना फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो उस वक्त मैं बनाता था ना कि 2025 तक इन कोइंस को होल्ड कर लो, इन कोइंस को होल्ड कर लो। लोग बड़े जो है वो एक जो है वो बड़े प्राउडली ये चीज़ कहते थे कि मैं 2025 तक करूँगा, मैं 2030 तक करूँगा। लेकिन साथ साथ देखते गए जैसे जैसे मुश्किल आती गई, इन चीज़ों को फेस करना भी बड़ा जो है वो उसके लिए मसल्स चाहिए, बड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए। जब चीज़ के अंदर इंटर हो तो बाकायदा सब कुछ सीख कर समझ कर फिर इंटर हो। जब इंटर हो गए हो तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा जैसा भी हो। तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात साथ साथ होती हैं। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि ऊपर ही जाना है, ट्रेडिंग का मतलब ये भी है कि नीचे भी आना है। तो ये इस वक्त पोजीशन जो है वो थोड़ी सी डोली हुई है। तो शिबा इनू यहाँ पर जो है वो क्यों ना ₹1 हम लोग कहें कि जा सकता है और चांसेस हैं। और ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इससे हम लोगों को यही लगता है कि यार हाँ इसके चांसेस हैं ₹1 जाने के और आगे भी जाने के चांसेस हैं। और यहाँ पे पहले भी एक वीडियो मैंने बताया था कि जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसे ही जो न्यूज़ आई हैं, जो अपडेट्स आई हैं, इनको ही अगर सामने रखें तो इसकी प्राइस 0.001 डॉलर जो है वो जा सकती है। 100% ऐसा पॉसिबल है। $1 दूर की बात है, काफ़ी वर्किंग चाहिए, काफ़ी जो है वो बर्निंग चाहिए। और वो भी आप लोगों को मैंने बताया था कि तकरीबन 1 साल के अंदर 111 ट्रिलियन कोइंस की अगर बर्निंग हो तो 5-6 साल के अंदर हम लोग उस पोजीशन के अंदर पहुंच जाएंगे कि मार्केट में हम वैल्यू को $1 तक लेके जाने में एक सपोर्ट का काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं जो आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो है जेरमी, एक बड़े वेल हैं, ठीक है। और उन्होंने जो है वो कोई एक वीडियो टिकटॉक के ऊपर बनाई और उन्होंने शेयर किया। एक बॉक्स उन्होंने खोला, उसमें उन्होंने कुछ कॉइन्स जो है वो रखे हुए, जिनमें एथेरियम था, बिटकॉइन था, डॉज कॉइन था, शिबा इनू था, कार्डेनो और इस तरह जो है वो कॉइन्स मौजूद थे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर ये जो है वो कहा, उनसे क्वेश्चन किया गया कि अगर आप इनमें से कोई कोइन होल्ड करें तो कौन सा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं होल्डिंग के लिए तो बिटकॉइन को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा, तो मैं इसको होल्ड करूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर सेल करना चाहें तो किसको करेंगे, तो उसने कहा कि मैं कार्डेनो को सेल करूँगा। ये अब मेरी बात सुनिएगा, उन्होंने कहा कि मैं कार्डेनो को सेल करूँगा और कार्डेनो को सेल करने के बाद मैं शिबा इनू एंड डॉज कॉइन को होल्ड करूँगा फॉर लॉन्ग टर्म। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और मुझे सेलिंग करनी पड़े तो मैं सेल करूंगा कार्डेनो को और परचेज करूंगा मैक्सिमम शिबा इनू को। ये स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी वायरल हुई है ट्विटर के ऊपर और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर भी कर रही है, देख भी रही है। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और बड़े वेल्स हैं ये, ठीक है। और एथेरियम के, बिटकॉइन के बड़े वेल जो है ये माने जाते हैं, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन के अंदर, एथेरियम के अंदर। और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है एक टिकटॉक के ऊपर और वीडियो बनाई है और बाकायदा उन्होंने कहा है कि ये कार्डेनो मैं सेल करूँगा। हालांकि कार्डेनो मैं नहीं समझता बुरा प्रोजेक्ट है, लेकिन उनका एक अपना एक हो सकता है एनालिसिस, हर बंदे का अपना होता है। जिसने इन्वेस्टमेंट की होती है उसने अपने हिसाब से सोच विचार करके ये चीज़ कि मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट ठीक है।
बाकी वो उसको दे कुछ या ना दे, ये उसकी एक चीज़। हर बंदे का अपना एक एनालिसिस होता है, अपना एक जो है वो प्रेडिक्शन मेथड होता है कि वो कैसे इसको देख रहा है, किस तरह देख रहा है। हमारा जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक उसका सारा एक सर्वे करना होता है, उसके अंदर जो कॉइन की होल्डिंग देखनी होती है, होल्डिंग किसकी है किसकी नहीं है। मीम्स के अंदर बहुत खतरा होता है, ठीक है, रिस्की प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन जो शिबा इनू मीम है ना, ये काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो ऑडियंस की है, जो टीम की होल्डिंग है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आती। और जो मैक्सिमम यहाँ पर होल्डिंग नज़र आती है वो वेल्स की नज़र आती है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, और वो $500 मिलियन प्लस है। और जितने भी मीम्स आप लोग देख लें, इतने वेल्स की जो है वो इतनी एंट्री किसी भी मीम प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है। डॉज कॉइन यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक टाइम में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया था, लेकिन वो और सिस्टम है उसका, और लॉन मस्क उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो करती हैं। उसके अलावा जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू किसी की 1 बिलियन तक पहुंच गई थी, किसी की अभी गाला प्रोजेक्ट देख लें कहाँ पे गया, थीटा देख लें कहाँ पे गया, रोज़ ROSC कहाँ पर गया, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं, वो किस पोजीशन में इस वक्त जो है मौजूद है, उनकी जो है वो मार्केट कैप मिलियंस डॉलर के अंदर चली गई, जो बिलियंस में मौजूद थी। तो हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को अब कहाँ पे देखते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, दोबारा से एक चीज़ आपके माइंड में बिठा दूं, कि जब भी बुल रन आएगा, BTC आगे जाएगा, थीरियम आगे जाएगा, इसके साथ जितने भी आल्ट कॉइन्स इस पंप के दौरान आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और वही वो प्रोजेक्ट होंगे जो आइंदा भी आप लोगों को प्रॉफिट देंगे, और जो नीचे रह जाएंगे वो रह जाएंगे, चाहे वो आपके वैलेट में मौजूद हो चाहे ना हो, चाहे आप उसके बारे में ये कहते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसका वैलेट बड़ा अच्छा है, ये इकोसिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर कोई बंदा भी उनकी टीम को नहीं जानता, उनके काम को नहीं जानता, उनकी नीयत को नहीं जानता क्या सिस्टम, और सिस्टम को कोई नहीं जानता, सिक्योरिटी पर्पज़ क्या है। या मैं FTX जैसे कोलैब्स देखे हैं, लूना क्लासिक जैसे लूना वाले जो है वो कोलैब्स देखे हैं, लोगों का नुकसान देखा है, बाइनेंस का यहाँ पे नुकसान हुआ, बाइनेंस ने लोगों का नुकसान भी किया, ये ऐसी चीज़ें भी हम लोगों ने देखी हैं। तो ये व्यूअर्स चीज़ें होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब तक गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं करती क्रिप्टो को, तब तक तो सेफ्टी भी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है अभी इस तरह की चीज़ें कि सेफ की जाए आपकी अमाउंट को, आपकी इन्वेस्टमेंट को, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो ये ज़ाहिर सी बात है, अपने आप के अपना बैंक है, अपना नुकसान है, अपना फ़ायदा है, ये आपके ऊपर है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, हमने तो न्यूज़ अपडेट की क्या सिस्टम है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में बताना होता है। बाकी ज़ाहिर सी बात है वो तो डिपेंड है प्रोजेक्ट के ऊपर के नेक्स्ट होता है क्या है। तो ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद है। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे दुआ में याद रखिए, बहुत सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।